मेरा नाम मथुरालाल नागदा है। मथुरालाल नागदा नाम है मेरा। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी जो रिजर्व बैंक में ऐड थी, उस हिसाब से विश्वास दे के जुड़े हैं। उसके बाद में कंपनी का अच्छा 10-12 साल तक अच्छा काम चला। पब्लिक को पैसा भी दिलाया और खुश हो के उनको लोन वगैरह सब टाइम टाइम मिल रहे थे। 2 पैसा हमको भी मिल रहा था, हम भी खुश थे, ग्राहक भी खुश थे। लेकिन अचानक ये सरकार ने पता नहीं कौन सा हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब सीज करके अचानक बंद कर दी। और पब्लिक हम भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। तो उस हिसाब से अभी तो प्रॉपर्टी वगैरह पैसा कंपनी का पड़ा हुआ सारा, लेकिन गवर्नमेंट देना नहीं चाहती, इसलिए ग्राहकों वगैरह ये झगड़ा चल रहा है अभी। और हम भी मानसिक टेंशन से ऐसे हो गए, बस कुछ नहीं कर पाते। बाकी हमारी कार्रवाई में तो सुप्रीम कोर्ट से लगा कर CM PM या कलेक्टर SP IG सबको, किसी को नहीं छोड़ा। हमने सबने कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन किसी का अभी तक आज तक तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा है, अब किसके पास जाए हम, इसलिए यहाँ धरने पे बैठे। अभी क्या हो रहा है आपके साथ? अभी क्या हो रहा है, अभी यही बैठे इनके साथ, हम ही बैठे। और हमारे पास जो कागज़ वगैरह सब ये हमने ये कार्रवाई की वो बता रहे हैं, और सबके डायरी वगैरह है। कस्टमर को भी बता रहे हैं भाई हम लड़ रहे हैं। कस्टमर आए दिन परेशान करते हैं, घर पे आते हैं, रास्ते में झगड़ा करते हैं, कोई किसी को धमकी देता है, कोई गाली गलौज करता है। क्या करें, सुन रहे मानसिक टेंशन से हम तो बीमार हो गए बिल्कुल। अब कुछ नहीं कर पा रहे हम। कितने पैसे आपका कमीशन बन जाता था? कमीशन तो घर चल जाता, 10-15, 10-12 हज़ार, 10-12, 8,000, 10,000 के पास बचता है, ठीक ठाक काम चल जाता। बस हमने उन्होंने कोई कंपनी वालों ने कोई मोहर नहीं दी। हमारे कमीशन तो नाम मात्र था। डेली 10-20 रुपये लोग बेचारे अपने पेट के खातिर जमा कर रहे थे, रोटी मसाला खा के, कोई यार बच्चों के लिए काम आएगा। वो लोग हमें भी दया आती है, 20 रुपये 50 रुपये जमा करते थे, कोई सब्जी वाले ठेले वाले। अब उनकी दया बेचारे वो भी परेशान, हम भी परेशान। ऐसा है। कंपनी के कौन से कागज देख के काम शुरू किया था? कंपनी RBI अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, आज भी पड़ा हुआ हमारे पास। और RBI ने जिम्मेदारी उस पर RBI रजिस्टर्ड, पर सरकार भी ये लीजिंग फंडिंग का काम किया वो उसके बाद में, तो वो भी सरकार ने वो रजिस्टर्ड वो भी है। तो गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया, क्या लाइसेंस दे के छोड़ देती है? किसी का 1 मिनट किसी गाड़ी का लाइसेंस होती है, पुलिस पकड़ लेती है। तो लाइसेंस में काम किया सरकार, तो वो उस समय कहाँ की थी सरकार? काम किया तो उसको पूछना चाहिए ना, तो कहाँ काम करे, इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सरकार ने ऑडिट नहीं करी उसकी, और बंद कमरे में तो काम किया नहीं, और मार्केट में काम हो रहा था। उस समय कहाँ सरकार कहाँ शुरू हो रही है। इस बार परमिशन लेटर दिया कलेक्टर प्रशासन को दिया हुआ है, जब ऑफिस खोला था तब सब परमिशन लेके फिर वो नाथद्वारा में, गोविंदा में 2-3 ब्रांचें खोली, या सूरत में बहुत वो ब्रांच है, प्रॉपर्टी है, सब चीज़ है, गवर्नमेंट की चीज़ है। पैसा और कंपनी के पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी है, यूँ नहीं है कोई नहीं है, बहुत पैसा है, पर अब चीज़ है गवर्नमेंट के अंडर में, उसका क्या कर सकते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। अब जो होगा क्या करते हैं। हाँ सर, मेरा नाम रतन सिंह है, जाडौल से रहने वाला हूँ, दूर दराज गाँव का रहने वाला हूँ। हमने ये कंपनी, हमारे सीनियर लोग आए थे बांसवाड़ा डूंगरपुर से, तो उन्होंने कहा कि देखो ये कंपनी सरकार के ये अधिकारियों ने ऐसे लाइसेंस दिए हैं, फिक्की के लाइसेंस है, हमारे सांख्यिकी अधिकारी के MP के जो बड़े अधिकारी है उसका लाइसेंस है, और आप काम करिए। और हमारे यहाँ तक तो कई दिनों तक पीछे पड़ने के बाद में भी हमारे सीनियर लोगों ने फिर मेरे को स्टाम्प लिख के दिया, वो जो नोटरी करवा के देते हैं ना, वो नोटरी करवा के दिया कि आप तो बेफिक्र काम करिए, हम लिख के देते हैं, स्टाम्प पे लिख के देते हैं और आप काम करिए। तो फिर हमने भी देखा कि यार चलो 2 पैसा इकट्ठा होगा, 6 साल में दुगुना हो रहा है, कोई 5 साल में दुगुना हो रहा है। तो हमने गाँव के लोग थे, कोई 200 रुपये है, कोई 300 रुपये मासिक है, कोई 300 है, कोई 10,000 की FD करवाई है, कोई किसी ने 50 की करवाई है। इस तरह से हमने निरंतर 5 साल तक काम किया, और जैसे ही भुगतान का समय आया तो जो सरकार आई हमारे, जो अच्छे दिनों वाली, यानी अच्छे दिन आएंगे तो ऐसे हमारे को उम्मीद थी, लेकिन हमारे तो बुरे दिन आ गए। जब सरकार ने आई तो एक मुश्त सारी कंपनी को बंद कर दिया। सुनने में आया कि मोदी जी के मुँह से खुद ने कहा कि 3 लाख कंपनियों को हमने बंद किया है, उसमें हमारी भी कंपनी है। और हमारे आज दिन तक हम दर भटक रहे हैं, दिल्ली गए, जयपुर गए, कई बार दिल्ली गए, कई हमने हमारे कानूनी कार्रवाई है वो भी चल रही है, लेकिन आज दिन तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और आज लोग एक दूसरे के गांव में जाना छोड़ दिया है, एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं कि कहीं गांव घर छोड़ के कहीं भी जा भी नहीं पा रहे हैं।
लोग आकर के घर पर धमकियाँ दे रहे, तेरी खेती ले लेंगे हम, तेरे ये मोटरसाइकिल ले लेंगे हम, तेरे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा ऐसा धमकी दे रहे हैं। तो और फिर बहुत सारे लोग तो घर से बाहर घर छोड़ करके ही कहीं प्लान कर गए, कोई गुजरात में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई कहाँ सूरत में है। इस तरह से लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं। और हम हैं जो कुछ समय से यहाँ लगातार कलेक्ट्रेट में भी आ रहे हैं, उदयपुर के रहने वाले होकर के हम यहाँ सीधे ज्ञापन भी दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन में भी हैं। लेकिन हम तो आज कब तक हम इस तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम तो एक एक पल आशा की किरण लिए खड़े हैं कि हमें कब सरकार हमें आदेश दे देवे, कब सरकार हमारी मांग को मान लेवे और हमारे भुगतान हो जावे तो हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। बाकी तो कोई अच्छे दिन हमारे आने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। ये धरना प्रदर्शन में समर्थन दिया है, धरना प्रदर्शन में क्या समर्थन रहा है आपकी ओर से? धरना प्रदर्शन में तो हम जब दूर पड़ता है लेकिन फिर भी आ ही रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस तरह से लोगों को बारी बारी से हम भेज रहे हैं समय समय पे, आज मैं नहीं, आज कल तू जा, तू नहीं तो परसों हो जाए। इस तरह से हमने सहयोग दिया है और आर्थिक भी सहयोग दिया है कि यहाँ जो परमानेंट बैठते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था है ना, इस तरह से व्यवस्था हम कर रहे हैं। जब बड़े आंदोलन होते तो आप तैयार है ना, किसी भी प्रकार का, दिल्ली में भले दिल्ली में हो, जयपुर में हो, उदयपुर में हो, कहीं भी हो, हम तन मन धन से तैयार है। हाँ, मरने के लिए तैयार है। लोग वैसे ही मार रहे हैं तो हम क्या यहाँ मर नहीं सकते क्या? वहाँ मारेंगे हमारे को, इससे अच्छा है तो आत्म बलिदान कर दे, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हमारे, क्योंकि हम इतने परेशान हैं, कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, कहीं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम लालचंद मीणा है, मैं भिंडर से हूँ और आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमने भी 2012-13 में साई प्रसाद के नाम से जो RDFD कंपनी थी उसमें हमने निवेश किया और उन्होंने कंपनी ने प्रलोभन दिया था कि इसमें आप जमा करवाओगे तो आपको डबल 3 गुना पैसा मिलेगा। और मुझे भी कुछ लोभ मिला, तो लोभ के कारण मैंने खुद एजेंसी ली और मैंने भी लोगों का, अपने जैसे कंपनी का टारगेट होता है कि पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ से जमा करवाएं, तो मेरे टारगेट किया दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उन लोगों का पैसा लेके गांव का पैसा जमा करवाया। और ऐसे करते करते 14-15 में जो नई सरकार भारत से जो अपनी सरकार बनी, मोदी सरकार, और मोदी सरकार ने इन कंपनियों को सबको बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद में हमने पैसा लेने के लिए, जो पैसा जमा था लेने के लिए हमने दर की ठोकरें खाई। और जिनका पैसा जमा करवाया था, जैसे हमारे रिश्तेदारों का, दोस्तों का, तो वो हमारे घर पे आके बैठने लगे, हमारे को कहने लगे, हमारे को टारगेट किया, हमारा पैसा दो, क्योंकि हम आपको जानते हैं, पैसा हमने आपको दिया है। तो हम सरकार के पास गए तो ऑफिस सब बंद थे, कुछ नहीं। तो फिर आज की छवि ये हो गई है, हम लोगों के सामने चोर नज़र आ रहे हैं। जिस गली में निकलते हैं, सामने से निकलते हैं, हमारा पैसा का क्या हुआ, पैसा हमने आपको दिया है, कंपनी को हम नहीं पहचानते हैं। तो आज ये कंडीशन हो गई है। 1 सितंबर से हम यहाँ पे उदयपुर में कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। न कोई सरकार सुनने वाली है, न कोई नेता सुनने वाला है। सब हमारा मुंह देख के पीछे से, पिछली गली से जैसे कोई नेता आता है, हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, सर हमारी ये समस्या है, हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है, जो हमने पैसा गाड़ी कमाई का जो हमने पैसा जमा करवाया है और कंपनी सील हो गई है, सील आपने करवाई है, हमारा कुछ रास्ता निकालो, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आज ये कंडीशन हो गई है, जो भी अपने मिलने वाला है कि तो सामने से लट लेके आता है, पत्थर लेके आता है, हमारा पैसा दो, आप खा के भाग गए हो, इस तरह से हमारे पे प्रलोभन किया जा रहा है। और ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जो हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। आज छवि कैसी हो गई है? आज आर्थिक स्थिति? आज आर्थिक स्थिति, जब हम एजेंट थे तो हमको लगभग 5-15 हज़ार रुपये भी कमीशन का मिलते थे। आज कुछ नहीं। आज एक जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे भाई बंद हैं, उनके सामने हमें चोर की निगाह से देखते हैं, ये मेरा पैसा लेके खा गया है। इस तरह से चोर की छवि हो गई है। और कहीं पे भी प्रोग्राम में जाते हैं, रिश्तेदार के प्रोग्राम में जाते हैं, तो लोग इकट्ठे हो गए, ये पूछते हमारे पैसे का क्या हुआ, आप लेके हमको पैसा दो, इस तरह की। अभी चोर की छवि बनाई किसने?
चोर की छवि तो सर हमने कंपनी पे विश्वास किया और कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए, गाइडलाइन, भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी वो हमने देखी, जो भी थे लीगल डॉक्यूमेंट्स हम देखने के बाद में कंपनी में निवेश किया, सब कंपनी में विश्वास किया हमने, और विश्वास करने के बाद में पैसा जमा करवाया। तो हमने कंपनी में विश्वास किया और हमारे जो लोग थे हम उन लोगों ने हमारे पे विश्वास किया। अब ये हमारे को पता होता है कंपनी चोर है, कंपनी लेके भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, तो ऐसा गलत काम नहीं करते सर हम। जी सर, अगर हमारे को पता होता कि कंपनी बंद हो जाएगी या फिर सरकार बंद कर देगी, ऐसा हम निवेश नहीं करते। ऐसी कंडीशन पहले पता होती है, इस तरह से हम निवेश करते ही नहीं। अगर आज की तारीख में ये कंडीशन हो गई है, ये है सर। जी सर, यहाँ पे हमने निवेश किया, कंपनी का कोई दोष नहीं है, मगर जो सरकार आई है, सरकार ने हमारा जो पैसा है बैंकों में जमा है, प्रॉपर्टी में सब कुछ है, मगर कंपनी ने जो अपने सरकार है उसने पैसा सील कर दिया है। हम आज की तारीख में सरकार के सामने, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके सामने हमारे को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हमारे पैसे के लिए ही हमारे को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा पैसा जमा है। तो ये वो आंखें हैं जो आप देखिए तरस रही है कि आज पैसा मिलेगा, कल पैसा मिलेगा। पता नहीं सरकारें क्या सोचती है, देश का विश्व गुरु बनाना चाहती है, लेकिन विश्व गुरु तो नहीं बना, लेकिन कई लोगों की जान यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखेंगे बुज़ुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं और पिछले 18 दिनों से संघर्ष चालू है। समय समय पर हम बात भी करते रहते हैं। आइए मिलते हैं बुज़ुर्ग से। मैं नारायण लाल पटेल, निवासी कोजावाड़ा का रहने वाला हूँ, ऋषभदेव तहसील, जिला उदयपुर। आज हम 1 सितंबर से, बारिश का टाइम था और गर्मी भी पड़ रही थी, हम यहाँ उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं और हमारे साई प्रसाद कंपनी से जुड़े हुए। हालांकि साई प्रसाद का मामला नहीं रहा, अभी तो टोटल इस भारतवर्ष में जितनी भी कंपनी मोदी जी गवर्नमेंट सरकार ने जितनी भी बंद कराई, सभी कंपनियों का मामला है। यहाँ किसी एक व्यक्तिगत कंपनी का मामला नहीं है। लेकिन आज 1 सितंबर से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने कोई हमारा पूछने वाला नहीं है। डेली हम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं और कलेक्टर को बात हमारे भाई अभी तक हमारा क्या हुआ, कोई कलेक्टर साहब से बात करते हैं, कलेक्टर साहब कहते हैं मैं ज्ञापन दे रहे हो, वो आगे केंद्र तक पहुंचा रहा हूं, आगे से बात आएगी तो आपको कोई जवाब दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारा कोई, आज 18वां दिन है, किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रकार हमारी दशा क्यों बना दी। कंपनी बंद भी करा दी, कानून भी बना दिया 2019 में कि पैसा सरकार देगी, तो उस कानून के तहत हम जन आंदोलन कर रहे हैं। हमने बहुत निवेदन कर चुका, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हमें क्यों ये सरकार ऐसे मारने चाहती है, हम ऐसे हमारा घर बार। तो आज 18 दिन थी गया मैं बैठा हूँ, आज 20 दिन होने आ गया और कब तक बैठना पड़ेगा वो भी कोई जवाब नहीं है अभी तक। तो हमारा ही पैसा और हमारे को इस प्रकार परेशान होना पड़ रहा है, तो ये सरकार क्यों हमारी नहीं सुन रही है। तो आज मेरी कंडीशन, यहाँ मैं बीमार हो गया हूँ, 2-4 दिन से हॉस्पिटल की दवाई खा रहा हूँ, ऐसे बीमार हो गया हूँ। यहाँ ये कलेक्ट्रेट के सामने नाली भरी हुई, ऐसा गंदा पानी है, हमारे को यहाँ बैठे बैठे मच्छर काट रहे हैं। फिर भी हमारी एक मजबूरी है, जो गांव में भी परेशान हो रहे हैं लोग, इसे इतने परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ भी हमारा कोई सुख शांति जैसा कोई है नहीं, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है और परेशान हो गए हैं। तो इस प्रकार लाचार हो गए हैं भाई अब। और हम तो यहाँ से जब तक ये धरना पे जब तक बैठूंगा, कोई न कोई जवाब नहीं मिल जाता है, नहीं तो यही रहना। पैसों का आदेश नहीं जाता, हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है, जब तक यहाँ बैठा रहूँगा। ये मेरा निर्णय तटस्थ है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये बुज़ुर्ग आंखें, अपने युवा आंखें, ये वरिष्ठ आंखें तरस रही है कि हमें हमारा पैसा मिलेगा।
हमें हमारे निवेशकों का पैसा मिलेगा, हमें अपना मान सम्मान वापस मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद की आस में कहीं इनकी आस न टूट जाए, कहीं ये ना हो जाए कि फिर सरकार को पछताना पड़े कि यार ये कितना बड़ा हमने अनहोनी कर दी है। आइए इसी विश्लेषण को लेके हमारे बीच में बहुत ही सीनियर आए हैं जो अपना परिचय के साथ शुरू करेंगे। और आप ज़रूर इनकी पीड़ा सुनिए और लगातार 18 दिनों से आप लगातार इनकी पीड़ाओं को सुन रहे हैं, लेकिन सरकार की कान में मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं पहुंची। तो थोड़ा सा आप जी साहब, ये जो वर्तमान में धरना दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा, जब लिमिट क्रॉस हो गई तो धरना चालू हुआ है। हमें उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी सरकार आते ही 100 दिन के अंदर हमारा पैसा मिलेगा, मगर वो 5 साल भी निकल गए, 10 साल भी निकल गए। अब 10 साल के बाद भी सरकार, वर्तमान जो केंद्र सरकार है, वो इसकी समाधान नहीं कर पाई है। और मैं ये खुले मंच से कहना चाहता हूँ कि देश हमारा, संविधान हमारा, हम मालिक हम भागीदार। हमारे 42 करोड़ लोग भूखे मरने और मरने पे मजबूर है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अगर ये समाधान नहीं कर सकती है तो तुरंत अपना इस्तीफा देवे। और मैं राष्ट्रपति से सीधा आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे कि तुरंत 24 घंटे खोलकर हमारा समाधान करे, इसका निर्णय करे। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय नहीं कर पा रही है? दूसरी बात जो संस्था है ईडी, वो ईडी राजनीतिक खेल खेल रही है। ईडी भी अपना काम समय से नहीं कर रही है, वो केजरीवाल को पकड़ने छोड़ने में व्यस्त है, जबकि ईडी का काम है जो देश की जनता और देश के साथ जो धोखाधड़ी की है उसकी कार्रवाई करनी। तो बहुत साधारण सा काम है, 10 दिन में भी ये इसका समाधान हो सकता है, 18 दिन में भी हो सकता है, 100 दिन में तो निश्चित हो सकता है। मगर हमारे देश की संस्थाएं किस तरह अपने जनता के प्रति पूरी तरह विफल है और अपने जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल है। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि देश की संस्थाओं को आम जनता के समस्या का समाधान तय सीमा में करना पड़ेगा। मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट एक हत्यारे के लिए 24 घंटे खुल सकता है, रात को 12 बजे खुल सकता है, तो 42 करोड़ जनता के लिए 24 घंटे क्यों सुनवाई नहीं हो सकते, निर्णय कोई नहीं पहुंच सकते? क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था पंगु हो चुकी है? क्या हमारी ईडी खत्म हो चुकी है? केंद्र सरकार लाचार है तो केंद्र सरकार इस्तीफा दे देवे, हम कर लेंगे, हम देश की जनता हैं, हम कर लेंगे, 100 दिन के अंदर हमारा फैसला भी हो जाएगा, सब होगा। मगर ये बड़े डाकुओं को बचाने का एक षड्यंत्र मात्र है। भोली भाली जनता को किस तरह ठगा जाता है? पहले लाइसेंस देते हैं, पैसा लिया जाता है, उसके बाद जब वो असफल होता है तो उसको बचाया जाता है। तो ये जनता के साथ पूरी तरह अन्याय किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि जनता का पैसा उनके जेब में नहीं पहुंच जाता। क्योंकि हमारे देश की संविधान में या व्यवस्था में सोशल ऑडिट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जिस दिन सोशल ऑडिट हो गई और जनता ने निर्णय लेना चालू किया तो देश के कितने प्रतिशत भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ऐसी अवस्था में एक साधारण सा जो पैसा लेन देन का वो भी आप फैसला नहीं कर पा रही है। अदालतें अगर समय से फैसला नहीं कर पा रही है तो हमें ऐसी अदालतों का फ़ायदा क्या मिल रहा है? न तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, न देश के लुटेरों के खिलाफ है, न अपराधियों के खिलाफ हो रही है। खाली आम जनता को परेशान किया जा रहा है। ये 42 करोड़ जनता चुप बैठने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल समझेंगे, हम हमारा हिसाब भी लेंगे, पैसा भी लेंगे, और कोई बात नहीं, हम आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है। आज देश की मालिक सड़क पे बैठे हैं, नौकर महलों में बैठे हैं, उनको परवाह ही नहीं है, मतलब जो लोग मालिक यहाँ बैठा है उसके लिए। आवाज़ उठाने वाले को यहाँ क्या देशद्रोही कहा जाता है? यहाँ जो हम यहाँ बैठे हैं तो शुरुआत में मतलब 1 तारीख को ही पुलिस वाले आए, कई बार डंडे बरसाने की बात करी, एक बार तो मतलब बड़ी हद कर दी, हमारे यहाँ के लोगों को उठा के खातीमोल थाने में बंद कर दिया। मैंने कहा भैया किस खाते में बंद किया? तो फिर उनको छोड़ दिया। अरे ये हो क्या रहा है यार? पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है आम जनता की सुरक्षा, न कि
मतलब उन आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को रोकना नहीं है। किस पीड़ा से गुजर रहे हैं ये लोग तो मरने पे मजबूर हैं। मैं इनके रोज़ जो हम देखते हैं, रोज़ हम जो हमारे पास जो आती है पूरी जमा पूंजी लगा दी, किसने मतलब अपने घर बार बेच के भी पैसे लगा दिए, वो तो शाम को उसको रोटी खाने के पैसे नहीं है। तो वो मरने से बेहतर है कि सड़क पे मरे, ताकि पता चले कि देश में हो क्या रहा है। हमारा लोकतंत्र एक तरह से बहुत संकट में है आज। इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी है ये। आपको लगता है सरकारों ने पुलिस को आगे करके पुलिस और जनता को आमने सामने कर दिया बस, तो ये मुझे मार रहे हैं? ये वास्तव में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो पुलिस को आगे कर डराने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको समस्या के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। और चूँकि देश में अभी वर्तमान में बीजेपी राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, तो अपने खिलाफ जब आवाज़ उठती है तो वो आम जनता को पुलिस के माध्यम से डरा कर प्रताड़ित करना चाहते हैं। इस प्रताड़ना के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। हमारे देश के संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारे सामने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और हमारा हक अधिकार बचाने की लड़ाई है, हमारी संपत्ति बचाने की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। 18 दिनों में कोई रिजल्ट नहीं आया, आवाज़ नहीं गई, अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए क्या है, सीधी बात है, जो बड़े बड़े सरकारी पद है या बड़े बड़े जो भी सरकारी अधिकारी हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, वो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं। उनके पास ऐसी सुविधा है, ऐसी चैम्बर में बैठते हैं, उनके पास जनता की पीड़ा उनके कानों तक नहीं पहुंचती और वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ आज हम मरने पे मजबूर बैठे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यथावत चल रही है। जब तक उनकी ज़िंदगी संकट में नहीं आएगी वो कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश की पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि देश की जनता जागो, संविधान और लोकतंत्र को बचाओ, अपने हक अधिकार को बचाओ, अपने बच्चों के भविष्य को बचाओ। अगर आज हम नहीं लड़े और आज हमारा हक अधिकार हमें नहीं मिला तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ तबाह हो जाएगी। हमारे 42 करोड़ में से कई ऐसे युवा हैं कि जो पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपना भविष्य दांव पे लग गया उनका। अगर पैसा नहीं मिला तो कितनी गरीबी और देश में आने वाली है? सर, गरीबी, बेरोजगारी और गरीबी से तो हम वैसे ही त्रस्त हैं, क्योंकि सरकार खाली हर चीज़ को ठेके पे दे रही है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट रोजगार का भी है। मगर आज जब हमारा पैसा जमा हुआ पैसा भी हमें नहीं मिल पाता है तो हमें दूसरी रोजगार की आशा करनी व्यर्थ है। और हमारी जागरूकता एक दिन इन सरकारों को मजबूर कर देगी कि तुरंत फैसला करें, नहीं तो हमारी सत्ता से हटा दिया जाएगा। सरकार अपने एजेंटों के माध्यम से बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहती है, जबकि हमारे देश की जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके पास हमारा पूरा ब्यौरा है, डेटा है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन फर्जी करवाए जा रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जब आपके पास सारे डेटा हैं, सब चीज़ है, सर रिकॉर्ड में है, उसके बावजूद बार बार ये मतलब एक आम आदमी के पास जब पहले ही पैसा नहीं है, बार बार 100, 200, 500 रुपये खर्च हम कहाँ से करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये भी हमारे साथ एक तरह का अपराध है, कुठाराघात है। मरे हुए को और मारा जा रहा है। बस मरे हुए को मारना ही काम है कि देश के आम जनता मर जाए, गरीबी से मरे, भूख से मरे, बेरोजगारी से मरे। ये देश की एक नियति और हालात बन चुका है।